आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से बयान सामने आया है। पहलगाम हमले पर आरएसएस प्रमुख ने बयान दिया है। वो कह रहे हैं हम कभी पड़ोसियों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, अहिंसा हमारा स्वभाव और हमारा धर्म है। वो कह रहे हैं कि आतंकियों को सबक सिखाना यहाँ पर बड़ा जरूरी है। यहाँ आतंकियों को सबक सिखाना जरूरी है। ये हमारा धर्म भी है, ये हमारा कर्म भी है और हमें ये करना चाहिए। पहलगाम हमले पर आरएसएस प्रमुख का ये बयान बड़ा है। वो कह रहे हैं हम कभी भी पड़ोसियों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अब जब ये घटना घटी है तो इसका हिसाब करना जरूरी है। हम अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। और ये तो भारत के बड़े चेहरे, बड़े लीडर्स की तरफ से जो बड़े पदों पर बैठे हैं, बार बार कह चुके हैं। पाकिस्तान के पीएम, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तीनों सेना प्रमुख ये बता चुके हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। एक बार सुन लीजिए क्या कहा है मोहन भागवत ने। गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाओ। अहिंसा ही हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है अहिंसा। लेकिन हमारी अहिंसा लोगों को बदलने के लिए, लोगों को अहिंसक बनाने के लिए है। तो कुछ लोग तो बन जाएंगे हमारा उदाहरण लेकर, लेकिन कुछ लोग नहीं बनेंगे और इतने बगड़े रहेंगे, कुछ भी करो वो नहीं होंगे और उपद्रव करेंगे दुनिया का। तो इसके लिए क्या करना है? तो अहिंसा हमारा धर्म है। आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। ये तो वही वाली बात हो गई ना ब्रिगेडियर जामवाल जी कि हम शुरुआत कभी युद्ध की नहीं करते, लेकिन छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। यहाँ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी यही कह रहे हैं हम कभी नुकसान आगे से बढ़कर नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर हमें नुकसान पहुंचाया जाएगा तो फिर उसका बदला होना चाहिए। बिल्कुल। हम देखो, हमारी सिविलाइजेशन नॉन एक्सपैंडिंग रही है कि हमने कभी मटेरियल चीजों के लिए कहीं दूसरे की चीज नहीं कभी छीनी। यहाँ जमीन वेराज हिंदुस्तान पे हमले जरूर होते रहे हैं। अब बाहर से आए हैं, अरब से आए, जो भी आए, बिकॉज यहाँ प्रॉस्पेरिटी थी, उसको लूटने आए। और ये जो आज जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है, ये बेसिकली वर्ल्ड ऑफ द पीपल, ये कन्वर्टीज हैं, खुद मानते हैं। और ये कन्वर्टीज हुए हैं अंडर प्रेशर। जो सबसे कमजोर थे यहाँ पे, जो टूट गए, इनके फोर फादर्स, वो सबसे पहले कन्वर्ट हो गए। आज ये बिहेव करते हैं कि ये एक्चुअली मतलब जैसे ये अरबी हो। अब इनको भी पता है, ये किसी भी अरबी कंट्री में जाते हैं, इनको आज कुत्ते की तरह देखते हैं वहां पे। एक्चुअली आई एम यूजिंग द राइट वर्ड कि कुत्ते की तरह देखते हैं। वो 90% ये समझते हैं कि भैया ये भीख मांगने आया है, जेड्डा की स्ट्रीट पे या कहीं पे ये भीख मांगने आया है, और इनकी पूरी तलाशी ली जाती है। इनफैक्ट इंडिया से जाते हैं जो उतनी नहीं ली जाती है, पर पाकिस्तान से जाएगा वो एक एक की पूरी चेकिंग करते हैं। तो क्या हिस्ट्री ये सिखा रहे हैं और क्या मुनीर बोल रहा है कि हम ये हैं, हम कौम अलग हैं। पूरी दुनिया में जो सबसे कमजोर पासपोर्ट है वो पाकिस्तान का है ब्रिगेडियर जामवाल, एम आई राइट? इनका पाकिस्तान का, किसका? पाकिस्तान का पासपोर्ट सबसे कमजोर है दुनिया भर में। बिल्कुल कमजोर है यार। अभी आई वाज जस्ट बैक फ्रॉम, अभी आई थिंक कुछ महीने पहले यूएस में था यार। वो देख के मतलब करके पासपोर्ट देख के ना वो साइड में कर देता है। अच्छा, अभी इधर साइड में खड़े जाओ, आपसे बाद में करते हैं, बाकियों को ही जस्ट लेटिंग यू थ्रू। अब मैंने ओपन इंसल्ट है, ओपन इंसल्ट है, वो छुपाते भी नहीं है। वो देखा नाम, उसने वो पासपोर्ट पे नाम देखा, नेशनलिटी, वो तो खैर बाहर से दिख जाता है, वो साइड वाले लाइन में चले जाए भेज देते हैं। तो जहाँ पे उनके 8-10 स्कैनर लगे हुए हैं, ये वो ना, मतलब आई नो अबाउट सियाटल, तो वो वहां पे भेज देते हैं कि वहां जाओ, आपका वहां हिसाब किताब होगा, और वहां तसल्ली से इनकी चेकिंग होती है। हाँ। तो मतलब वो तो कहने की बात नहीं है, हर देश में ऐसा ही है इस वक्त। आई मीन दिस इज द व्हाट दे हैव रिड्यूस्ड देयर कंट्री टू। और पाकिस्तान की जो फजीयत है वो विश्व भर में कई बार हो चुकी है। ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा पहली बार नहीं है। ये जो 5 फैसले लिए गए हैं ना आसिफ अली जी, ये पाकिस्तान को और ज्यादा गर्त में धकेलेंगे। जो 5 फैसले हुए हैं उससे पाकिस्तान की जो आम जनता है, आवाम है, जो व्यापारी हैं, उन्हें सीधा सीधा ये प्रभावित करने वाले हैं। अब ऐसे में मुझे बताइए, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग भूखमरी की कगार पर हैं।
ये बड़ी बात है पाकिस्तान के लिहाज से। रिपोर्ट कहती है, खुद पाकिस्तान के इनफैक्ट रक्षा मंत्री ये मानते हैं कि 2 करोड़ 20 लाख भिखारी हैं पाकिस्तान में, और अभी सऊदी ने 4700 भिखारी लौटाए हैं, कहते हुए कि लोग पकड़ो अपने भिखारियों को और दोबारा भेज मत देना। उनकी पूरी पहचान वेरीफाई की जाती है, लिस्टिंग की जाती है, ताकि भविष्य में दोबारा वो सऊदी अरब चले ना जाएं। अभी पिछले साल नवंबर में ही तो 4300 वापस भेजे थे भिखारी। मतलब पाकिस्तान क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना, क्या वहां पाकिस्तानी आवाम इन सब बातों का विरोध नहीं करती?